वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में रचना के आधार पर क्रिया के भेद आपको नोट डाउन करवाए थे, उसका एक्सप्लेनेशन आज हम करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। पहला है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। जो जो भेद थे उसमें आप देखेंगे पहला सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है बच्चों? वाक्य में केवल एक क्रिया हो, ऐसा वाक्य है जिसमें केवल एक ही क्रिया आपको दिखाई दे रही हो, वो होती है सामान्य क्रिया। जैसे बच्चे गए, मोहन पढ़ा, है ना। इसमें गए और पढ़ा ये क्रमशः क्या है? एक क्रिया है ना। बच्चे गए, गए एक क्रिया, जाना, है ना। मोहन पढ़ा ये एक क्रिया हो गई, पढ़ना। केवल यहाँ पे जाने की क्रिया हुई है और यहाँ पर पढ़ने की क्रिया हुई है, तो ये इस वाक्य में एक ही क्रिया है, तो ये सामान्य क्रिया कही जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है बेटा? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हम देखते हैं कि किसी वाक्य में दो क्रियाएं हमें समझ में आ रही हैं, जैसे कि वे चले गए, मैंने पत्र पढ़ लिया, है ना। इस वाक्य में देखो आप, चले और गए ये दो क्रियाएं हैं, और इधर देखिए पढ़ लिया ये भी दो क्रियाएं हैं। पढ़ना, लिया यानी लेना, चलना और गए यानी जाना, तो ये दो क्रियाएं यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब क्या है? संयुक्त क्रिया वाला, ये संयुक्त क्रियाएं हैं यहाँ पे कि ऐसे वाक्य जिसमें हम एक से ज्यादा या दो से अधिक क्रियाएं देखते हैं, वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा व विशेषण के वे शब्द जिनमें प्रत्यय लगाया जाए। प्रत्यय क्या होते हैं आपको पता है, जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं, है ना। तो संज्ञा व सर्वनाम के वे शब्द जिनमें प्रत्यय लगाया जाए। जैसे संज्ञा के आप एग्जाम्पल देखेंगे, पहले संज्ञा के तौर पर देखते हैं हम कि चमक। चमक एक संज्ञा शब्द है, इसमें अगर हम प्रत्यय लगाते हैं, ना प्रत्यय अगर लगाएं सपोज, तो ये बन जाएगा हमारा चमकाना। फटकार, फटकार संज्ञा शब्द है, इसमें अगर हम ना प्रत्यय लगा दें तो ये बन जाएगा फटकारना, है ना। चमकाना और फटकारना। अब विशेषण शब्द को भी बताया इसमें। विशेषण शब्द के आधार पर देखिए, मोटा शब्द है ना, मोटा, गरम, ये क्या है? किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषताएं हैं, तो ये विशेषण शब्द है। तो मोटा से प्रत्यय अगर लगाएंगे हम इसके पीछे तो ये बन जाएगा मुटियाना, और गरम से क्या बन जाएगा? गरमाना। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें हम पीछे, जिन शब्दों में हम पीछे जो है उसमें प्रत्यय लगा दें, वो हो जाते हैं नाम धातु क्रिया, है ना। नेक्स्ट आ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है बेटा? जिसमें जैसे कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब जैसे क्लास में आप लोगों को टीचर्स कहते हैं कि बेटा पढ़िए, चैप्टर की रीडिंग करिए, है ना। तो वो टीचर आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप उस चैप्टर को पढ़ें, है ना। यानी टीचर खुद ना पढ़ के आपसे कह रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप उसको पढ़ें। तो जब कोई कर्ता जो होता है, यानी कार्य करने वाला, खुद कोई कार्य ना करके वो दूसरों को प्रेरित करता है कि इसको, ये काम को करो। सपोज आपकी मम्मी कहें बेटा जरा पानी ला दो, तो मम्मी जो है जो आप जो है फिर पानी लेके आओगे मम्मी के लिए। तो यहाँ पर यानी मम्मी ने आपको प्रेरित किया कि इस कार्य को करो। तो जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके आपको प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है किसी कार्य को करने की, वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि लिखवाना, पढ़वाना, है ना, मंगवाना कोई चीज। नेक्स्ट आ जाता है पूर्वकालिक क्रिया। अब देखेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया। मुख्य क्रिया से यानी ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया से पहले जो भी कोई क्रिया आती है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। कैसे समझेंगे? ये एग्जांपल है आपके, बच्चा थक कर सो गया, है ना। तो यहाँ पे इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? सोना। सो गया बच्चा, मुख्य क्रिया हो गई कि उसको सोना था, फाइनली वो सो गया। कैसे? थक कर। अब थक कर जो शब्द है ये आपका जो है पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो इसका, मैं नहाकर जाऊंगा। जाऊंगा यानी मैं चला जाऊंगा, फाइनली मुझे जाना है तो मैं नहाकर जाऊंगा, यानी मुख्य क्रिया जाने की हो गई यहाँ पे, ये मुख्य क्रिया हो गई जाना। और नहाकर, नहाकर मतलब ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाई जाएगी। इसको आप एक और इजी मेथड से भी समझ सकते हैं। इसको पहचानना अगर आपको हो तो आप इसके लिए देखेंगे कि जहां पर ऐसे शब्द हो, थक कर, खाकर, सोकर, उठकर, बैठकर। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ कि चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ गई, है ना। इस वाक्य में क्या है? बैठना, बैठ गई ना चिड़िया, बैठना तो हो गई मुख्य क्रिया, लेकिन कैसे बैठी? उड़कर।
तो उड़कर जो शब्द है, उड़कर जो यहाँ पे शब्द यूज किया है वो क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया, है ना। उड़कर बैठ गई, बच्चा दूध पीकर सो गया, है ना, वह नहाकर चला गया। तो ये सारे नहाकर, खाकर, धोकर, उठकर, बैठकर, ये सब क्या होती हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं। नेक्स्ट हमारे टॉपिक रचना के आधार पर सारा क्लियर हो गया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है अव्यय। अव्यय कौन से शब्द होते हैं? देखिए, वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित ना होकर एक ही रूप में रहें। कहने का तात्पर्य क्या है कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें किसी इन सभी व्याकरणिक नियमों के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है ना। वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे ये देखिए आप, कितने प्रकार के होते हैं अव्यय? यहाँ पे बताया है कि अव्यय जो है आपके 5 प्रकार के होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? ये सारे जितने भी यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाए हैं, ये सारे अव्यय हैं, है ना। इनमें किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये वाक्य में शब्द लिखे गए होते हैं तो हम इनको चेंज नहीं करते हैं, ना वचन के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना पुरुष के आधार पर, ना काल के आधार पर। अब देखिए, जैसे क्रिया विशेषण, पता है आपको क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, है ना। जैसे शीघ्र, दिन भर, प्रतिदिन, इन सब में कोई चेंज होता है? नहीं होता है ना। इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। शीघ्र शीघ्र ही रहेगा, दिन भर, प्रतिदिन। अब संबंध बोधक में देखेंगे, संबंध बोधक यानी के साथ, की ओर, के आगे, के बिना, ये अव्यय है सारे, ये सब अव्यय है। ये क्रिया विशेषण के अव्यय हैं, ये संबंध बोधक के अव्यय हैं। नेक्स्ट आ जाइए, समुच्चय बोधक के अव्यय कौन कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक यानी जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, ये सारे लिखे हैं मैंने। किंतु, अथवा, एवं, क्योंकि, मतलब दो वाक्यों को ये आपस में जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक होते हैं। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है, इनमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक में जैसे वाह, बाप रे, अरे, ओ, शाबाश, इस तरह के शब्द आते हैं। तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो वचन के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना काल या पुरुष के आधार पर। नेक्स्ट आता है निपात। निपात क्या होता है बेटा? निपात वे शब्द होते हैं जब हम किसी भी बात पर बल देते हैं, किसी बात को विशेष रूप से बल देकर कोई कार्य करने के लिए कहा जाए। जैसे यह कार्य मैं ही करूंगा, तो मैं ही करूंगा मतलब मैं ही करूंगा उस चीज को, है ना। तो जहां पर ही, भी, तक, यानी आज तक यह कार्य किसी ने नहीं किया, तो इस तरह के शब्द जो हैं ये सारे जो है निपात शब्द होते हैं। इनमें भी वाक्य में अगर ये कहीं आपके प्रयोग में लाए जाते हैं तो इनमें भी इन व्याकरणिक नियमों के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। आप इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे हम कहें कि क्रिया विशेषण शब्द एक ले लेते हैं, हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे चल रहा है ना। बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है, लेकिन ये अव्यय है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? अब हम बच्चा की जगह अगर हम वचन बना दें इसका कि बच्चे, तो बच्चे कहे बच्चे धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तो बच्चे वचन तो बन गया उसका, वो तो चेंज हो गया, लेकिन धीरे धीरे तो चेंज नहीं हुआ है ना, वो तो वैसे ही रहेगा। तो ये मतलब है कि अव्यय जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं।